बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम इस इस्लामी तारीखी वीडियो में अब्बासी खानदान के 16वें खलीफा मुअत्तद बिल्लाह की जिंदगी, मौत और देरपा असरात को बयान कर रहे हैं। इसके दौरे हुकूमत, कारनामों और आने वाली नस्लों के लिए इसने जो विरासत छोड़ी है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुअत्तद बिल्लाह की तारीखी अहमियत और अब्बासी खिलाफत की तश्कील में इनके ताउन से आगाही हासिल करने के लिए हमारे साथ रहें। अल-मुअत्तद 5 अप्रैल 902 को हसनी महल में 40 या 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। और वह थी कि इन्हें ज़हर दिया गया था, लेकिन इस बात का ज्यादा इम्कान है कि इसकी महम्मात की सख्तियां और इसकी मुंतशिर जिंदगी इसकी सेहत को शदीद कमजोर किया। अपनी आखिरी बीमारी के दौरान इसने अपने मुआलजीन के मशवरे पर अमल करने से इनकार कर दिया था, और यहां तक कि इनमें से एक को लात मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने अपने पीछे 4 बेटे और कई बेटियां छोड़ी हैं। इसको बेटियों में से 3 अल-मख्तफी, अल-मख्तदीर और अल-कहर बदले में खलीफा के तौर पर हुकूमत करेंगे, और सिर्फ एक हारून खलीफा नहीं माना था। अल-मुअत्तद पहला अब्बासी खलीफा था जिसे बगदाद शहर के अंदर दफन किया गया। इनके बाद इनके बेटों की तरह इन्हें शहर के मगरबी हिस्से में साबिक तहरीत महल में दफन किया गया, जिसे आप खलीफा सानवी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मुस्तशरिकीन कारल विलियम के मुताबिक अल-मुअत्तद को एक हुक्मरान के तौर पर अपने वालिद के तोहफ विरासत में मिले थे, और वो अपनी मईशत और अपनी फौजी सालियत की वजह से यकसा मुमताज थे। अपनी सख्ती और सख्ती के बावजूद अब्बासियों में से एक अजीम तरीन शख्स बन गया। जुल्म अल-मुअत्तद के कब्र और दौर में हुकूमत को कुछ अरसे के लिए खिलाफत अब्बासी के ज़वाल को रोकने का सहरा दिया जाता है, लेकिन इसकी कामयाबों का दारोमदार एक ताकतवर हुक्मरान की मौजूदगी में था, और बिलाखिर इसका दौरे हुकूमत बहुत मुख्तसर था कि तवील मुद्दती को पीछे ना हटा सके। रुझानात और तवील मुद्दती बुनियादों पर अब्बासी इक़्तिदार को दोबारा कायम करना पड़ा। अल-मुअत्तद ने अपने बेटे और जानशीन अल-मख्तफी को रे और जजीरा में गवर्नर के तौर पर मुकर्रर करके अपने करतार के लिए तैयार करने का ख्याल रखा। मौफक और अब्दत के बाहरी फौजी निज़ाम के लिए खलीफा की मुहम्मत में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने, एक ज़ाती मिसाल कायम करने और वफादारी के तहल्लुकात कायम करने की जरूरत थी, जो सरपरस्ती में तक़वियत पाते थे। हाकिम और सिपाहियों के दरमियान दूसरी तरफ अल-मख्तफी ने अपने किरदार और तर्ज अमल में एक बहुदा शख्सियत होने के नाते सिपाहियों में बहुत ज्यादा वफादारी पैदा नहीं की। अल्हाम को छोड़े माइकल बोटन खिलाफ अब भी काबिल थी। अगले 4 सालों में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, जिसमें 904 में तलवंत का दोबारा शामिल होना और करमतियों पर फतुहात शामिल है, लेकिन 908 में अल-मख्तफी की मौत के साथ नाम नहाद अब्बासी बहाली ने अपने अला निशान को अबूर कर लिया और बहरान का एक नया दौर शुरू हुआ। अब इक़्तिदार अला ब्यूरोक्रेट के पास था, जिन्होंने कमजोर और लचकदार अल-मुअत्तद को तख्त पर बैठाया। अगली दुआइयों में अदालत और फौज दोनों के अखराजात में इजाफा हुआ, जबकि बदनिज़ामी में इजाफा हुआ, और फौजी और अफसरान शाही के धड़ों के दरमियान लड़ाई तेज हुई। 932 तक जब अल-मुअत्तद को कत्ल कर दिया गया, खिलाफत मौसर तरीके से दोवालिया हो चुकी थी, और इख्तियारात जल्द ही फौजी ताकतवरों के एक मसले पर मुंतकिल हो गए, जिन्होंने खलीफा के कंट्रोल और अमर के लक़ब के लिए मुकाबला किया। ये अमल 946 में बगदाद पर कब्जे के नतीजे में हुआ, जिसने नाम पर भी खलीफा की आज़ादी को खत्म कर दिया। इसके बाद खलीफा अलामती शाह के तौर पर रहे, लेकिन किसी भी फौजी या सियासी इख्तियार या आज़ाद माली वसाइल के दस्तदार हो गए। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम अब्बासी खिलाफत के 17वें खलीफा अल-मख्तफी बिल्लाह की स्वाने याद बयान की गई। अल्लाह हाफ़िज़।